हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे। यूनिट का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस। फर्स्ट जो है इसमें डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का दूसरा नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोल सकते हो, पर मैक्सिमम वोल्टेज को बोलेंगे। मैक्सिमम वोल्टेज कैसे होगा? नया सेल है कोई, उसमें जो वोल्टेज होगा, जैसे बाज़ार में से आप सेल परचेज़ करते हो, उसमें जो वोल्टेज होगा वो अभी यूज़ नहीं हुआ है, तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा, या क्या बोल देंगे उसे हम? ईएमएफ बोल देंगे। डेफिनेशन देखो, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल। ठीक है, जो बाजार पैकिंग में होगा सेल, उसमें से करंट नहीं पास हो रहा होगा, इसलिए उसका वोल्टेज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उसे क्या बोल दिया जाएगा? ईएमएफ बोल देंगे। और ईएमएफ को ई के साथ नोट कर देंगे। इसका फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा? ई डॉट डी एल इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी एल क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। सर्किट की लेंथ बोल दो, वायर की लेंथ बोल दो, और ये क्लोज्ड का साइन हो जाएगा। और जो वोल्टेज के यूनिट होंगे इसके भी वही यूनिट होंगे। वो क्या होंगे? वोल्ट। ऐसे यूनिट क्या होंगे इसके? वोल्ट होंगे। और नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब वायर में से चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बन जाएगा, उसे क्या बोल दिया जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन क्या होगी? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर या वायर बोल सकते हो। वो क्या हो जाएगा? करंट। आई के साथ नोट करेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिखा हुआ था, इसलिए चार्ज को टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा करंट का। आई क्या है? करंट। क्यू क्या है? चार्ज। और टी क्या है? टाइम हो गया। और करंट के यूनिट क्या होते हैं? एम्पियर। ये ऐसा ही यूनिट है इसके। 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे बनाओगे? 1 एम्पियर करंट की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम, और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड। 1 एम्पियर करंट कब बनेगा वायर में से? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, और कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए। किसी भी वायर में से फ्लो करता है तो करंट कितना बनेगा? 1 एम्पियर। डेफिनेशन कैसे बोल दोगे? द करंट थ्रू अ वायर इज इक्वल टू 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ वायर। 1 एम्पियर करंट कब बनेगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा वायर में से, कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड टाइम के लिए। दो तरह के करंट होते हैं, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बात करते हैं। कन्वेंशनल करंट होगा जो पॉजिटिव चार्ज के कारण बनेगा, और इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनेगा। मोस्टली सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की होती है। उसकी डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल का होगा, और ये क्या होगा? नेगेटिव। इसकी डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। जो करंट है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई? क्यों होता है स्केलर क्वांटिटी? जो जो रूल होते हैं वेक्टर एडिशन की, उन्हें जो obey नहीं करता है करंट, इसलिए ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। +1 में जो वेक्टर चैप्टर पढ़ा था, उसके जो रूल हैं उसे ये obey नहीं करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? ओम्स लॉ। इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी था टॉपिक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलरेडी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो ऑलरेडी उनकी वीडियो जो है इस चैनल पर है, वहाँ से देख सकते हो आप। ओम्स लॉ देखो क्या है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आई क्या है? करंट, और वी क्या है? वोल्टेज। जब करंट किसी कंडक्टर में से पास करेगा
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है? जितनी वैल्यू करंट की बढ़ेगी उतनी वैल्यू वोल्टेज की बढ़ जाएगी। जैसा बोल सकते हो, जितनी वैल्यू वोल्टेज की बढ़ेगी उतनी वैल्यू करंट की बढ़ जाएगी। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बढ़ेगी तो दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी तो दोनों की वैल्यू कम होगी। इक्वल टू का साइन डायरेक्टली से, जब इक्वल टू के साइन में आओगे तो कांस्टेंट लगाओगे। इसमें कांस्टेंट कौन सा लग जाएगा? आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टू ये है। और क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और इसमें देखो, ये जो फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये क्या है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया। पहले ऐसे लिखोगे, जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद ऐसे लिख लोगे। इसका मतलब क्या है? बढ़ेगी तो दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी तो दोनों की वैल्यू कम होगी। जितनी वैल्यू वोल्टेज की बढ़ेगी उतनी वैल्यू करंट की बढ़ जाएगी। और इक्वल टू के साइन में जब इसे कन्वर्ट करोगे तो आर कांस्टेंट लग जाएगा। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हो जाएगी। और जो ओम्स लॉ का ग्राफ होगा वो कैसे होगा? ग्राफ किस किस में होगा? V और I। वो ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ क्या शो करता है? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोल सकते हो। जितनी वैल्यू करंट की बढ़ेगी उतनी वैल्यू वोल्टेज की बढ़ेगी। जैसे इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, पॉइंट जहाँ पे आ जाएगा। इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 है, पॉइंट जहाँ पे। इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू भी 3, और पॉइंट्स को मिला दोगे तो ग्राफ क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। हमेशा जो ओम्स लॉ का ग्राफ होगा करंट और वोल्टेज, वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। जी ओम्स लॉ हो गया आपके पास। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? जो करंट के लिए रुकावट होगा। जब वायर में से करंट फ्लो करेगा तब करंट के लिए जो रुकावट बनेगा वो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस को आर के साथ डिनोट करेंगे। अभी ओम्स लॉ का फॉर्मूला किया, V इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू फाइंड कर लो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। रेजिस्टेंस दो चीज़ों की रेशो हो गया, वोल्टेज और करंट की रेशो। और इसके यूनिट जो हो गए SI यूनिट, वो क्या आ जाएंगे? ओम। ओम का साइन कैसे होगा? ऐसे होगा ओम का साइन। जैसे मीटर को एम के साथ लिख सकते हो, वैसे ओम को ऐसे लिख सकते हो। 1 ओम की डेफिनेशन ऐसे बन जाएगी, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम, वोल्टेज इक्वल टू 1 वोल्ट, और करंट इक्वल टू 1 एम्पियर। किस वायर का रेजिस्टेंस जो है 1 ओम होगा, जिसे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा और उसमें से करंट कितना पास करेगा? 1 एम्पियर करंट पास करेगा। तब उसका वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 ओम जो है रेजिस्टेंस उसका हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और क्या बोल देंगे इसे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों नाम इसी के हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वो क्या है? देखो, इसकी डेफिनेशन से पहले ये देखा जाएगा रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा। जो रेजिस्टेंस है नंबर 1 किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर डिपेंड करेगा। अगर लेंथ डबल हो जाएगी वायर की तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर लेंथ हाफ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। नंबर 2 क्या है? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया की वैल्यू बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वायर
कि जितनी मोटाई ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उसका उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ट्रैफिक की बात ले लें, जो ट्रैफिक है अगर बड़ी रोड होगी तो ट्रैफिक जो है ज़्यादा भी होगी, तब भी कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के लिए एरिया अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो रेजिस्टेंस है नंबर 3 टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। मैथमेटिकल पोर्शन इनमें से आएगा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और इन दोनों को कंबाइन कर लोगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ जाएगा। और डायरेक्टली में से जब इक्वल टू के साइन में जाओगे तो कांस्टेंट लग जाएगा रो। रो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जहाँ क्या बोल दोगे इसे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दोगे। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और कांस्टेंट भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखो कैसे बनेगी, इफ एल इक्वल टू 1 एंड ए इक्वल टू 1, वैल्यू जहाँ पे पुट कर दोगे, आर इक्वल टू रो 1/1 आ जाएगा, और रो किसके इक्वल आ गया, रेजिस्टेंस के इक्वल। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, जहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोल सकते हो, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हो। जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस के इक्वल। किस वायर के रेजिस्टेंस के इक्वल, जिसकी लेंथ क्या होगी, यूनिट, और एरिया भी क्या होगा, यूनिट होगा। यूनिट का मतलब 1 मीटर, जहाँ 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा उसका ये बोल सकते हो, जहाँ 1 सेंटीमीटर बोल सकते हो लेंथ, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। जिस वायर की लेंथ यूनिट होगी और एरिया भी क्या होगा, यूनिट होगा, उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल आ जाएगा। और रेजिस्टिविटी के यूनिट देखो यहाँ से बन जाएंगे इस इक्वेशन में से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 रो की वैल्यू फाइंड कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या आ जाएंगे, ओम, एरिया के मीटर स्क्वायर, और लेंथ के क्या आ जाएंगे, मीटर। मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो जाएगा, और इसके यूनिट जो हैं वो बन जाएंगे ओम मीटर, जो है इसके यूनिट बन जाएंगे। रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं, ओम मीटर जो है वो यूनिट हो जाएंगे।